गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये साखी के बाद आपको पता लगेगा कैसे जब एक संत की नज़र, संत की दृष्टि किसी भी जीव पे पड़ती है तो कैसे उसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। एक बार आप संतों की छाया में आ जाते हैं तो आप अपने जीवन को एक नया रुख दे ही देते हैं, लेकिन बहुत समय लग जाता है। कई बार हमें कई ऐसे इशारे मिलते हैं कि जिससे कि परमात्मा हमें खुद अपनी तरफ बुलाते हैं, लेकिन हम कई बार कई जगहों पे वहाँ पहुँचने में लेट कर देते हैं। पर कोई बात नहीं, जो परमात्मा की रूहें होती हैं परमात्मा उसे अपनी तरफ तो लगा ही लेता है। तो साथ संगत जी, ये साखी भी एक ऐसे ही गांव के रहने वाले लड़के की है जिसका नाम नीरज था। नीरज ने अपने जब घर में जन्म लिया था तो इसके पिताजी उस समय खेती किया करते थे। खेती बाड़ी का घर में काम था, गांव का माहौल था। तो नीरज जैसे जैसे घर का माहौल देखता गया तो ये देखता था कि इसके जो कि पिता थे वह खेती के साथ साथ शराब भी पीते थे। नशे की लत उन्हें लगी हुई थी। नशे की लत में घर का जो कि माहौल था वह पूरा खराब कर रखा था। 4 साल की ही उम्र में नीरज ने अपने पिता को अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाते हुए देखा था। घर में लड़ाई झगड़े होना, ये सब आप लोगों को भी पता है कि बच्चों के मन पर कैसे बुरे प्रभाव डालते हैं। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, 4 से 6 साल का हुआ तो घर में वही क्लेश लगा रहता था, जिसे देख के नीरज के मन में एक नफ़रत ने जगह ले ली। उसके मन में अपने पिता के खिलाफ नफ़रत होने लगी कि मेरे पिता मेरी माताजी पे हाथ उठाते हैं, मैं बड़े होकर इनके लिए ऐसा कुछ करूँगा कि यह सोच भी नहीं पाएंगे। इसका अंजाम, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा। अब नीरज के मन में ये सब बातें हमेशा ही चलती रहती थी। लेकिन नीरज अभी छोटा था, अब 10 साल का हो गया था, लेकिन घर के माहौल में कोई भी परिवर्तन नहीं था। इसको माँ स्कूल पढ़ने के लिए जिद करती थी, लेकिन पिता पे ज़्यादा कमाई का साधन ना होने के कारण उन्होंने वह भी मना कर दिया था। अब स्कूल नहीं जाता था तो खेती के काम पर पिताजी चलने की जिद करते थे, लेकिन यह वहाँ पर भी नहीं जाता था। और जो कि गांव के और भी लफंडर दोस्त थे जो कि गलत संगत में थे, तो उनके साथ ही बैठ के अपना टाइम निकाला करता था। नीरज तो ठहरा 12 साल का और जो बाकी वह लोग थे वह 15 से 16 साल के थे। नीरज ने 13 साल की उम्र में ही जुआ खेलना शुरू कर दिया था। जुआ खेलते खेलते अब वह 14 साल का हुआ तो उसने शराब पीना फिर नशे करना भी शुरू कर दिया। अब नीरज की उम्र जाके 16 साल हो गई थी। 16 साल तक नीरज ने किसी के चाकू मार दिया। चाकू मारा तो वही पुलिस केस हुआ तो जो कि नीरज के दोस्त थे उनकी उम्र भी अब 20 पार हो चुकी थी। तो उन्होंने जैसे तैसे करके अपना कोई सोर्स लगाकर उसको जेल से बाहर करवा दिया, क्योंकि वह राजनीति के लोगों के लिए भी काम करते थे। गलत संगत में थे तो उनका उनसे भी लिंक था, तो इस वजह से यह लोग जेल से भी छूट जाया करते थे। अब ये सब चीज़ें देखकर जो कि नीरज की माँ थी वह काफ़ी परेशान होती थी। अब उसके मन में हमेशा से ही यही रहता था कि पहले तो नीरज के पिता जी ऐसे थे और अब एक नीरज पे मतलब कि उन्हें उम्मीदें थी, तो वह भी ऐसा ही निकला और कोई तो उनकी औलाद भी नहीं थी। नीरज की ऐसी हालत देख के माँ हमेशा ही टेंशन में रहा करती थी। वह कई बार नीरज को बोलती कि बेटा मेरे साथ सत्संग घर चला करो, लेकिन वह हंस के टाल दिया करता। लेकिन नीरज को अपनी माँ से बहुत लगाव भी था। तो यही सब चीज़ें होती रहती, तो मतलब कि उसकी जो माँ थी उनको एक दिन काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन लग जाती है, जिस वजह से उन्हें एक बीमारी ने झंझोड़ के रख दिया था। अब नीरज की माँ बीमार हो गई थी और वह बिस्तर पे पड़ गई थी। तो जब नीरज उनके पास बैठा हुआ था, क्योंकि जो नीरज की माँ थी उन्हें तो पता था वह ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगी, तो उन्होंने नीरज के सर पे हाथ फेरा और कहा कि बेटा मेरे जाने के बाद एक बार गुरु घर जरूर जाना।
ये सब बातें देख के नीरज के पिता, नीरज की माँ और नीरज पे हंसने लग जाते। पर नीरज ने उस समय तो माँ की बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन माँ गुज़र गई। गुज़रने के बाद 6 महीने और गुज़र गए। 6 महीने बाद एक गांव में सेवादार मिला। सेवादार जो कि नीरज की माँ को अच्छे से जानते थे, तो वह तो सारी बातें ही जानते थे। उन्होंने नीरज के सर पे हाथ फेरा और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ की हमेशा से ही यह इच्छा थी कि तुम एक बार गुरु घर जरूर जाओ। अब यह सुन के नीरज के मन थोड़ा सा पिघल जाता है, तो वह उस सेवादार के साथ डेरा ब्यास जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। मानो कि वह सेवादार नहीं, परमात्मा का खुद ही रूप थे। परमात्मा खुद ही नीरज को लेने आए थे। तो वह जब डेरा जाता है कि मानो डेरा की जो हवाएं थी, वहाँ का जो माहौल था, वह नीरज को ही पुकार रहे थे। अब वो जाता है तो वहाँ पे ही मतलब कि उसे काफ़ी अच्छा लगता है। सोचता है कि ऐसा मतलब कि महसूस करता है कि वह पहले भी आया हुआ है, और मन ही मन सोचता है कि माँ कब से मुझे यहाँ आने के लिए कह रही थी, पता नहीं मैं क्यों नहीं आ रहा था। यहाँ का तो माहौल काफ़ी अच्छा है। नीरज अपने जैसे यंग जनरेशन को वहाँ पे सेवा करते हुए देखता है तो और ज़्यादा मतलब कि प्रभावित होता है। सोचता है कि ये लोग यहाँ पे किस तरीके से इतनी सेवा कर रहे हैं, और मैं सेम उम्र का होके बाहर कैसे कैसे गलत कामों में पड़ गया हूँ, कि मानो अब परमात्मा ने उसका जीवन सुधारने के लिए ही बुलाया था। नीरज वहाँ पे बाबा जी का सत्संग सुनता है। अब जाने लगता है। जाने जब लगता है तो वह यही फैसला करता है कि अब वह गाँव जाकर करेगा भी क्या। गाँव में तो कोई उसका अपना रहा ही नहीं है। तो फिर वह डेरे रुकने का ही मन बना लेता है और सेवादार को सूचित कर देता है। डेरे रुकता है। बस अगले दिन अमृत वेले उठता है। अमृत वेले उठकर वही भजन सिमरन करना और सेवा करने लग जाना। इसको नाम तो नहीं मिला था, लेकिन राधा स्वामी का नाम जरूर जपता रहता था। धीरे धीरे मानो कि जो कि उसकी पहले संगत थी, पहले जो कि आदतें, वो छूटी गई है। नीरज बिल्कुल तरीके से बदल ही गया था। अब नीरज को पता लगा कि बाबा जी नामदान भी देते हैं। उस समय तो बड़े महाराज जी का समय था, और बड़े महाराज जी जब सेवा लोक संगत करती थी तो वहाँ पे आते भी थे। तो नीरज देखता था और उसे पता लगा कि बाबा जी नामदान देते हैं, तो उसने अपना भी रजिस्ट्रेशन नामदान के लिए करवाया, और मन में यही सोच रहा था कि हे मेरे मालिक, इस जैसे पापी को माफ़ कर देना और नामदान दे देना, क्योंकि मैं नहीं जानता आप इस अपराधी को कैसे माफ़ कर पाओगे। अपराधी लोगों को नामदान मिलता भी है या नहीं। ऐसे उसके मन में बातें चल रही थी। लेकिन बाबा जी का उसे सपना आता है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, गलती इंसान ही करता है, अगर उसे मान लेता है तो वह ही अच्छी बात है, और रूहें कभी खराब नहीं होती हैं। नामदान तुम्हें आगे की जीवन सुधारने के लिए दिया जाएगा, ना कि जो तुम्हारा पिछला जीवन बीत गया है उसको ध्यान में रख के दिया जाएगा। तो अब नीरज के मन में मतलब कि एक उमंग थी कि उसे नामदान मिल जाएगा, और वाकई में ही उसे नामदान की बख्शिश हो जाती है। जब नामदान की बख्शिश होती है तो वह वहीं डेरे में रह के अमृत वेले उठ के नाम भी जपता है और सेवा भी किया करता था। जब नीरज दोबारा से कुछ समय बाद गांव लौटता है, जो कि उसके दोस्त थे, उनका भी जीवन सुधारने के लिए, तो कोई उसे पहचान ही नहीं पाता है कि ये वही नीरज था जो एक समय पे इतना अपराधी हुआ करता था। नीरज ने अपने दोस्तों को समझा बुझाकर उसे भी संत मंत की ओर मोड़ दिया था। अब उनका जीवन भी सुधर गया था, तो वह नीरज का और उसकी माँ का शुक्राना अदा करने लगते हैं। तो साथ संगत जी, एक बार नीरज सत्संग घर गया और कैसे उसके बाबा जी ने पूरा जीवन ही बदल दिया। परेशानियाँ आती हैं, परेशानियों का जो कि मतलब कि सॉल्यूशन है वो हमारे सतगुरु के पास ही होता है। कोई भी परेशानी है, सत्संग जाइए, बाबा जी उसका समाधान ज़रूर निकाल कर देंगे। आशा है ये साखी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।